हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है एक नई टेक्निकल वीडियो में। तो फ्रेंड, आज हम बात करेंगे ओएस पैच मैनेजमेंट के बारे में, जो कि वीएम मैनेजर का पार्ट है, वर्चुअल मशीन मैनेजर का। तो फ्रेंड, ओएस पैच मैनेजमेंट जो होता है, बेसिकली हमने जो भी हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड सिक्योरिटी अपडेट हो, चाहे कोई पैकेज से रिलेटेड हो, अपडेट आए होते हैं, तो उन सब चीज़ों को इसमें पैच करना यानी इंस्टॉल करवाना चीज़ होती है। तो भाई इसी सारी प्रोसेस में इसमें एक सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है सर्विस अकाउंट। सर्विस अकाउंट, जैसा कि हम जानते हैं, मैनेज्ड आइडेंटिटी होती है, जो कि एक्सटर्नल सर्विस को एक वीएम के अंदर प्रोसेस कराने के लिए काम आती है। बेसिकली ये हमारे एजेंट जो होते हैं उसको उसकी फंक्शनलिटी को यूज करने के लिए काम भी आता है सर्विस अकाउंट। तो भाई इस चीज़ों को बेटर वे में समझने के लिए अब हम चलते हैं जीसीपी के कंसोल में। तो फ्रेंड, ये है ओएस पैच मैनेजमेंट कंसोल। जैसा कि हमको यहाँ पर दिखा रहा है, एक जो सेंटोस का इंस्टांस है, और उसमें इसने एक हमें अपडेट दिखा रखा है कि इस टाइप का अपडेट है। तो फ्रेंड, अब यहाँ पर एक बार हम वीएम इंस्टांस में चल के देखें तो यहाँ पर हमारा जो वीएम है उस चीज़ के रिगार्डिंग इसने हमें कॉन्फ़िगरेशन दिखा रखी है कि ये हमारी वीएम चल रही है। अब फ्रेंड, वापस चलते हैं पैच मैनेजमेंट में। अगर आपके पास मल्टीपल वीएम इंस्टांस होंगे तो उससे रिलेटेड यहाँ पर से सारी रिपोर्ट दिखाएगा कि सेंटोस की क्या है, उबंटू को क्या है, जो जो चीजें हैं। तो फ्रेंड, अब इसके साथ सेकंड जो ऑप्शन आता है वीएम इंस्टांस का, डैशबोर्ड में जो चीज दिखी थी वही चीज हमें यहाँ लिस्टिंग रूप में दिखा रहा है। तो फ्रेंड, अब अगर हम इसको वीएम इंस्टांस को क्लिक करके देखें तो यहाँ पर से दिखाएगा अभी चीजें हमें। तो यहाँ पर फ्रेंड, हमें जितने भी अपडेट आए होंगे वो सारी चीज़ों की लिस्टिंग दिखाएगा। अभी यहाँ पर से ये चीज़ नहीं दिखा रहा है ओएस पैच मैनेजमेंट डेटा नॉट अवेलेबल, क्योंकि अभी जो मैंने वीएम है ये सारी प्रोविजन कर रखी है। तो इसके लिए हम थोड़ी देर वेट करेंगे और फिर इस प्रोसेस को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो फ्रेंड, अगर हमने यहाँ पर थोड़ी देर वेट करेंगे हम 5-10 मिनट, तो उसके बाद फ्रेंड हमें यहाँ पर कुछ चेंजेस रिफ्लेक्ट दिखाएंगे। यहाँ पर हमें मॉडरेट अपडेट मिसिंग दिखा रहा है। अगर हम रिसो डैशबोर्ड में वापस चल के दिखें तो हमें अवेलेबल्स में तो वही चीज़ें हैं। ओके, तो हमें ये यहाँ पर दिखाएगा वीएम स्टांस में। अगर हम इसको क्लिक करके दिखें तो यहाँ पर हमें दिखाएगा कि नेम और जोन है। स्टेटस इसका मॉडरेट अपडेट मिसिंग दिखा रहा है। इसमें जो फ्रेंड अपडेट की बात है, दो इसमें 4 मॉडरेट अपडेट मिसिंग है, मतलब कि नए आ रखे हैं, और 4 अदर अपडेट आ रखे हैं। और फ्रेंड, इसकी से बात करें तो इसके साथ ही हम इन चीज़ों को अगर हम मैनुअली अपडेट करना चाहें तो हम इनको भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर हम ये सारी चीज़ों को हम ऑटोमेट करना चाहें, ये सारे पैच मैनेजमेंट को, तो इसके लिए हमें यहाँ पर से पैच जॉब बना सकते हैं फ्रेंड। तो इसी जो एक्चुअली इसका जो मेन पार्ट है ये है पैच मैनेजमेंट में कि ऑटोमेट करना, तो उसी चीज़ को हम सेलेक्ट कर लेंगे। तो फ्रेंड, जब हम प्रोडक्शन लेवल काम करते हैं तो वहाँ पर बहुत सारे वीएम होते हैं, तो उस केस में हम फिल्टर का यूज करके डिफाइन कर सकते हैं कौन सी वीएम लेनी है। बट अभी हम डेमो पर्पज के लिए एक सिंगल वीएम को ले लेते हैं चीज़ों को, और इसके साथ ही हम जो डिप्लॉयमेंट से डिप्लॉयमेंट का नाम कर देते हैं हम DN-1। ये हमने डिप्लॉयमेंट नाम दे दिया है। इसके साथ जो ये पैकेज है ये सेंटोस का है, तो इसको हम दे देते हैं सिक्योरिटी और मिनिमल अपडेट, यानी कि जितने भी इसके साथ अपडेट आ रखे हैं सारे अलाउ कर देते हैं हम चीज़ों को। तो मैं अगर आपने कोई दूसरी विंडो ले रखी है, दूसरा ओएस ले रखा है या फिर विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम ले रखा है, तो उससे रिलेटेड अपडेट की जो सेटिंग्स है इनको हम मैनेज कर सकते हैं। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। फ्रेंड, इसके साथ हमें मिलता है कि जो पैच डिप्लॉयमेंट करना है उसको शेड्यूल कर सकते हैं कि हम हमें अभी पैचिंग चलानी है या फिर हम लेटर के लिए, यानी कि एक कुछ टाइम के बाद चलाना चाहते हैं, इतने ड्यूरेंस के लिए, यानी एक 1 आवर के लिए, या फिर हम इसको चलाते हैं कि हमारी फ्रिक्वेंसी में चलते रहे, मंथली या वीकली ऑटोमेटिकली। तो ये सारी चीज़ों को हम शेड्यूल कर सकते हैं। बट अभी हम स्टार्ट नाउ चलाते हैं और इसकी जो मेंटेनेंस विंडो है उसको हम रख देते हैं 60 मिनट्स। फ्रेंड, इसके साथ हमें एक और ऑप्शन मिला है ड्राई रन का। ड्राई रन बेसिकली एक हमें फंक्शनलिटी प्रोवाइड करता है कि ये जितनी भी पैचिंग जो प्रोसेस है इसको एक्चुअल में इंस्टांस में डालने के बजाय उसमें उसके साथ एक चेक करके दिखा देगी, वैलिडेट करके दिखा देगी ये सारी चीज़ें ओके है, नहीं है चीज़ें। तो ये इस केस के लिए ड्राई रन यूज हो सकता है। तो लेकिन हम इसको अभी नेक्स्ट कर लेते हैं। और फिर इसके साथ हमें नेक्स्ट ऑप्शन मिल रहा है रोल आउट ऑप्शन। रोल आउट का ऑप्शन का मतलब ये है कि हमने जो भी
ये पैचिंग है, इसको किस तरीके से रोल आउट करनी है, यानी कितने स्टांस में डालनी है, यानी वन जोन में एक, यानी एक जोन में एक टाइम में चाहिए, मल्टीपल जोन में कंटिन्यूसली यानी लगातार चाहिए। तो इसको भी हम सेटिंग डिफाइन कर सकते हैं कि थ्रेशोल्ड जब उसमें परसेंटेज में हो या फिर क्या चीज हो, तो उसको डिफाइन कर सकते हैं नंबर या परसेंटेज। तो फिर यहाँ तक थी बात हमारी पैचिंग, शेड्यूलिंग, रोल आउट की। अब बात आती है कि हमको जो हमने ये सारी प्रोसेस चलानी है, यानी कि ये पैचिंग से रिलेटेड इसमें प्रोसेस चलानी है, तो इससे पहले यानी कि पैचिंग चलाने से पहले और बाद में हमने अगर कोई स्क्रिप्ट चलानी है तो उनको हम डिफाइन कर सकते हैं यहाँ पर। यानी प्री पैच में अगर पहले चलानी है, अगर लाइनेक्स स्क्रिप्ट होगी तो यहाँ पर से हम अपनी स्क्रिप्ट डिफाइन कर सकते हैं, इसमें डाल सकते हैं, जो कि ये पिक करता है बकेट से, बकेट यानी स्टोरेज सर्विस से। और वैसे हम जिनसे हमें मिल जाए, अगर हम पोस्ट पैचिंग चलाना चाह रहे हैं तो वो सारी स्क्रिप्ट में डिफाइन करते हैं कि इससे पहले हमने कोई चलानी नहीं चलानी है। अगर नहीं चलानी तो उसको हम नो सेलेक्ट करते हैं, बट अभी हम डिफॉल्ट ऑप्शन के साथ चल रहे हैं। तो भाई यहाँ पर हमने सारी कॉन्फ़िगरेशन दे दी है। अब हम इसको सीधे डिप्लॉय में सेलेक्ट कर देते हैं। अगर सारी प्रोसेस ओके होगी तो यहाँ पर से हमें दिखाएगा कि कितने स्टांस में जाना है, क्या प्रोसेस होनी है। तो फ्रेंड्स जैसा कि हम देख पा रहे हैं, हमें यहाँ पर से इसने दिखा दिया है कि एक स्टांस जो है इस जो पैचिंग की प्रोसेस से जो अपडेट होने वाला इसके अंदर कवर हो रहा है। अब बात आती है कि हमने क्या क्या कॉन्फ़िगरेशन रखी थी, जो कॉन्फ़िगरेशन हमने रखी सेम वही चीज़ें हैं। अगर इसमें हमें डैशबोर्ड में ये भी दिखा रहा है कितने स्टांस अपडेट हो चुके हैं या क्या चीज़ चल रही है। अगर हम बात करें कि जो हमें लॉगिंग चेक करनी है कि जो ये पैचिंग से रिलेटेड प्रोसेस है क्या ये एक्चुअल में चल रही है नहीं चल रही है, तो इसको भी हम जो जीसीपी की लॉग सर्विस होती है उसमें जाके चेक कर सकते हैं। तो फ्रेंड जैसा कि हम देख पा रहे हैं यहाँ पर से जो हमारी जो हमने पैचिंग की प्रोसेस चलाई थी उसने अप्लाई पैच स्टार्ट कर दिया है। सिस्टम इंडिकेट्स रिबूट इज नॉट रिक्वायर्ड, मतलब कि रिबूट की जरूरत नहीं है उसको। नो पैकेट टू अपडेट इंडिकेट रिबूट इज नॉट रिक्वायर्ड, तो मतलब उससे जो जो रिलेटेड पैचेज जो पैच टास्क था उसने कंप्लीट कर लिया है, जैसा कि हम लॉग में देख पा रहे हैं। बाकी अगर कोई प्रोसेस होगी तो उसको हम बाकी देखेंगे, इसके ऑप्शन हमें बताएगा कि इसमें कोई अगर नए अपडेट आए हैं नहीं आए। तो फ्रेंड ये तब यूज होता है जब हमारा ये जो मशीन है हमारी कंटिन्यू चलते आ रही है कितने महीनों से या फिर एक साल में मानते हैं। बिकॉज हमने जब फर्स्ट टाइम मशीन चलाया उस टाइम तो हमने सारे पैकेज अपडेट करे, बट उसके बाद हमने कुछ नहीं करा। तो वो सारी चीज़ों को हम मैनेज कर सकते हैं पैच मैनेज से, जो इंश्योर करता है कि हमारे जो स्टांस है उन सब में सारे जो सिक्योरिटी अपडेट हों चाहे पैकेज के अपडेट हों वो सब चले गए हों। तो फ्रेंड यहाँ पर हम जो बीएम स्टांस की बात आ रही है, बीएम स्टांस में जो हमने पैच जॉब से बनाई थी, वो पैच जॉब बता रही है कि हमारे जो पैचिंग से रिलेटेड टास्क थे वो सारे अपडेट हो चुके हैं। हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा था कि जो लॉग्स हैं वो सारी भी बता रही है कि हमारी जो पैच से रिलेटेड टास्क हैं कंप्लीट हो गए, यानी कि इसमें कोई सिक्योरिटी या ऐसा कोई अपडेट नहीं आया था। तो मैं इसी चीज़ों को ऐसा ये चीज़ें हमें हो सकती हैं कि कभी कोई अपडेट आया नहीं आया है, वो चीज़ों के लिए हम बीएम स्टान से इसको भी क्लिक करके देख सकती है क्या यहाँ पर से कोई अपडेट आया है। तो इसके लिए भी हमने यहाँ पर सपोज करते हैं हमने जितने इसमें अपडेट दिखा रहा है ये सारे अपडेट हम अप्लाई करके देखते हैं। इसको हम नाम देते हैं D22। तो फ्रेंड अगर हम बात करें पैच पैरामीटर की तो ये सिक्योरिटी अपडेट और मिनिमल अपडेट के अंदर नहीं कवर कर रहा है इन चीज़ों को। तो यहाँ पर से हम जो सेलेक्टेड अपडेट्स वाला पार्ट है उसमें हम ये जितने भी पैकेज हमें दिखा रहा था उन सबको हम सेलेक्ट कर दे रहे हैं। तो ये सब एक कॉमन प्रैक्टिस है कि कभी पर वो चीज़ें हो सकता है हम वो दिखाए कहीं पर नहीं दिखाई चीज़ों को। तो फ्रेंड जो हमने दूसरी प्रोसेस हमने चलाई थी इसकी जो पैचिंग से रिलेटेड, यहाँ पर ये जॉब चलने लग गई है जिसमें हमने जो हमें वीएम स्टांस के अंदर उसने पैकेज दिखाई दे ये सारी चीज़ें अपडेट करने के लिए, वो सारे पैकेज इसमें अपडेट होने लग गए जो कि एक्सक्लूसिव पैकेज के पार्ट हैं। अगर हम इसकी लॉग्स की बात करें तो इसने हम लॉग्स में देखते हैं यहाँ पर पैचेज इसने स्टार्ट कर दिया है। सिस्टम रिबूट इज नॉट रिक्वायर्ड बता रहा है कि सिस्टम बता रहा है कि इसको रिबूट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम बात करें और लेबल्स की तो इसके अंदर हमें और इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि हमें क्या क्या किस स्टांस में ये चीज़ों को अप्लाई कर रहा है। तो फिर अगर ये सारी चीज़ें जैसा कि हम देख पा रहे हैं सारी चीज़ें चल रही है अपडेट के पार्ट में। फ्रेंड जैसा कि हम देख पा रहे हैं इसने ये हमें बता रहा है कि यहाँ पर से जो 8 पैकेज थे अपडेट हो चुके हैं।
इसके साथ अगर हम लॉग के नेक्स्ट लॉग की बात करें तो हमें दिखा रहा है सक्सेसफुली अपडेटेड 8 पैकेजेज, यानी कि जो 8 पैकेज हैं वो सारे जो एक VM है उसमें इंस्टॉल हो चुके हैं और बता रहा है कि अब सिस्टम को रिबूट करना एक रिक्वायरमेंट है इसकी, मतलब रिक्वायर्ड है। अब बात करें हम इंस्टांस की, तो यहाँ पर भी हम देख पा रहे हैं कि ये चीज़ों को वो रिबूटिंग की प्रोसेस चल रही है। तो मैम ये कभी यहाँ पर से दिखा सकता है, कभी नहीं दिखाता, तो इसमें वरी होने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज ये डिफरेंट टाइप के जो हमें सिक्योरिटी से रिलेटेड या फिर हमें पैकेज से रिलेटेड जो पैच आते रहते हैं उन चीज़ों में हमें दिखाता है कि ये चीज़ हो रही है, प्रोसेस नहीं हुई है। तो इसको लिए हम थोड़ी देर वेट करके देखते हैं कि जब ये प्रोसेस सारी कंप्लीट हो जाएगी तो उससे हमें एक बेटर एक्सपीरियंस मिल पाएगा कि कैसे OS पैच मैनेजर काम करता है। फ्रेंड जब तक ये चीज़ चल रही है मैं एक थोड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में बताना चाहूँगा, जो कि हमारी यहाँ पर से हम जैसा देख पा रहे हैं हमारा VM इंस्टेंस हमने बना रखा है। इसमें एक इम्पोर्टेंट पार्ट है कि बताया था मैंने सर्विस अकाउंट के बारे में। फ्रेंड सर्विस अकाउंट ही है जो हमारी ये सारी चीज़ों को जितने भी हमने यहाँ से पैचिंग जॉब चला के सारी प्रोसेस को ऑटोमेटिक करने के लिए हेल्पफुल होता है। यानी कि मैनेज आइडेंटिटी अगर हम इसको ऐड नहीं करेंगे अपने इंस्टेंस में तो जितने भी हमारे पैच हों चाहे इससे रिलेटेड बाकी टास्क हों सारी चीज़ें नहीं होंगी। तो इसलिए ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब जब ये सारी चीज़ कंप्लीट हो जाएगी तो इसके बाद हमें यहाँ पर जो दिखाएगा कि इसका जो पैच है और ये सारी चीज़ें चली गई हैं ये भी हम देख पाएंगे। तो फ्रेंड ये जो सारी प्रोसेस है जो पैचिंग की प्रोसेस है कहा जाए ये थोड़ी टाइम लेती है, अप्रोक्सीमेट 30 मिनट भी हम कह सकते हैं, बट ये डिपेंड करती है कि हमारे किस टाइप के पैकेज है। अगर कोई पैकेज हैवी होगा तो उसमें ज़्यादा टाइम ले सकता है, जैसा कि हमको दिखा रहा है यहाँ पर बहुत सारे पैकेजेज हैं। उन सारे पैकेज को अब यहाँ पर से इसने इंस्टॉल तो कर दिया है बट इसको अभी रिबूट इसमें करने में थोड़ी टाइम ले रहा है। जैसा कि हमने देखा था ये 15-24 पे इसने पैचिंग की प्रोसेस स्टार्ट करी थी, 29 पे इसने बताया कि सारे पैकेज कंप्लीट हो गए, यानी 5 मिनट का टाइम लिया। अब उसके बाद ये रिबूट चला रहा है इन चीज़ों को। तो इसका मतलब कहने का मतलब ये है कि सारी प्रोसेस थोड़ी टाइम ले सकती है, इसके लिए हमें थोड़ी पेशेंस से काम करना पड़ेगा चीज़ों में। तो फ्रेंड जैसे कि हम देख पा रहे हैं यहाँ पर से जो लॉगिंग में हमने लास्ट लॉग देखा था कि सिस्टम इंडिकेट रिबूट रिक्वायर्ड, तो ये सारी प्रोसेस कंप्लीट हो चुकी है। और इसके साथ ही हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर से हमें स्टेटस ग्रीन दिखा रहा है, यानी कि जो पैच था वो हमने वो सारे पैकेज अपडेट हो चुके हैं। तो मैं इसके साथ ही हमें यहाँ पर स्टेटस भी दिखा रहा है कि जो हमारा CentOS VM है वो सारी अप टू डेट है। लास्ट टाइम यहाँ पर से मैं दिखा था एक अपडेट की रिक्वायरमेंट करके। अगर हम VM इंस्टेंस में भी जाकर देखें तो यहाँ पर से हमें दिखा रहा है कि जो हमारा स्टेटस है वो सारा अपडेट हो जाए, हमारी VM की सारी चीज़ ओके हो चुकी है। अगर हम बात करें पैच जॉब की तो वो जॉब भी हमारी सारी कंप्लीट हो चुकी है। तो फ्रेंड यही है OS पैच मैनेजमेंट का, कि इसमें हमने कैसे जितनी सारी VM है उनमें अपने सिक्योरिटी अपडेट कहा जाए चाहे पैकेज अपडेट कहा जाए, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की जो पैचेज है वो सारी चीज़ों को हम कर सकते हैं। तो फिर आज के डेमो में हमने यही जाना कि कैसे हम पैच मैनेजमेंट यूज कर सकते हैं और अपनी सारे OS को अप टू डेट रख सकते हैं। सो फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे हम एक नई टेक्नोलॉजी के बारे में। सो फ्रेंड हमसे जुड़ने के धन्यवाद, थैंक यू।